एडवांस हो गया है ज़माना, अब जीडी से क्या घबराना। मैं हूं ना आपको बताने के लिए, आपको गाइड करने का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ऑल अबाउट डिफेंस। तो आज मैं अपने जीडी के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैंने क्या चीज़ें, कौन सी ऐसे स्टेप्स अपनाए जिससे मेरा जीडी क्लियर हुआ और कौन सी सावधानियाँ आपको बरतनी है वहाँ पे जिससे आपका जीडी क्लियर हो। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जब आप एसआरटी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक पीआईक्यू फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपके नाम, आपका पता, आपके पापा का नाम, मतलब जितने भी आपकी पर्सनल डिटेल होती हैं वो आपको उस पीआईक्यू फॉर्म में भरना होता है। ये जो पीआईक्यू फॉर्म होता है वो उस ऑफिसर के पास जाता है जो आपका जीडी लेने वाले होते हैं। उसके बाद आपको 15-15 के ग्रुप में बांट दिया जाता है। ग्रुप में बांटने के बाद आप सबका जीडी होता है। तो जब आपका ग्रुप कॉन्फ्रेंस रूम में जाए तो आपको वहाँ पे कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैक्सिमम वहाँ पे जो 3 ऑफिसर्स होते हैं और 15 बच्चे होते हैं, तो क्या होता है कि आपको सेमी सर्कल में बैठा लिया जाता है। यू शेप में आपको बैठना होता है और आपके सामने तीनों ऑफिसर्स होते हैं और उनके पास वही पीआईक्यू फॉर्म होता है जो आप कॉन्फ्रेंस रूम में आने से पहले आपने भर करके दिया हुआ था। तो आप यहाँ पे अपने इंट्रो में कुछ भी बना करके बोलने की कोशिश ना करें क्योंकि उनके पास सारे इन्फॉर्मेशन पहले से ही हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आप बैठ गए सेमी सर्कल में। उसके बाद आपको एक A4 साइज का शीट दिया जाता है जिसमें आपके जीडी के टॉपिक के बारे में लिखा होता है। और एक बात यहाँ पे आपको नोट करना होगा कि उसमें ये नहीं लिखा होता है कि इस पैराग्राफ का जो टॉपिक है वो ये है। आपको खुद से उस पैराग्राफ को 5 मिनट टाइम मिलता है। आपको उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको खुद से डिसाइड करना होगा ये जो पैराग्राफ है वो किस बारे में है। 5 मिनट जब हो जाते हैं, जब सारे बच्चे पढ़ लेते हैं तो वो सारे A4 शीट पेपर को कलेक्ट करके फिर ऑफिसर्स के पास चला जाता है। यहाँ से ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको 1-1 मिनट मिलता है अपना इंट्रो और इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए। तो बारी बारी से एक-एक बच्चा स्टार्ट करता है। तो आप क्या करें, पहला पॉइंट है कि आप घर से ही इंट्रो तैयार करके ले जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिसर्स ये भी बोलते हैं कि आपको 1-1 मिनट मिलता है इंट्रो और इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए। तो कोशिश करिए कि आप अपना इंट्रो शॉर्ट रखें क्योंकि आपके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑफिसर्स को पता है क्योंकि आपने पीआईक्यू फॉर्म में सारी चीज़ें भरी हैं। आप 20 सेकेंड तक अपना इंट्रो दीजिए और उसके बाद उस टॉपिक के बारे में बोलिए। जितना आप उस टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं उतना बोलिए क्योंकि आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप यहाँ पे जितनी चीज़ें बोल देंगे ऑफिसर्स के दिमाग में ये बात बैठ जाएगा कि हाँ भाई इस बंदे को बोलने आता है। जब सारे बच्चे बोल लेते हैं तो ऑफिसर्स उसके बाद बोलते हैं कि अब आप लोग अपना जीडी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप इनिशिएट करते हैं यानी कि आप सबसे पहले बोलते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आप अपने बॉडी पोस्चर को एकदम सीधा रखिए, अपने फेस को एकदम स्ट्रेट रखिए। आपको लूज हो करके या फिर पैर हिलाते हुए नहीं बैठना है। ये नेगेटिविटी की साइन होती है और यहाँ पे यही चीज़ें जज की जाती है, वहाँ पे यही सब चीज़ें देखी जाती है। तो तीसरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए, यानी कि आप थोड़ा सा लाउड बोलिए। अगर आप एकदम धीमी आवाज़ में बोलेंगे तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो आपको बोलने ही नहीं देंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि आप थोड़ा सा लाउड बोलिए। चौथा पॉइंट ये हो गया कि आप जितना सिंपल और सोबर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपको इंग्लिश के बहुत वास्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको वहाँ पे अपने क्लासमेट को क्या करना है, जितने भी वहाँ पे बच्चे हैं उनको समझाना है कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसलिए आप एकदम सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऑफिसर्स को भी पता होता है कि जितने भी बच्चे हैं वो 12वीं पास करके आए हैं, ये कोई अंग्रेज नहीं है। और वो ये बात भी बोलते हैं कि आपको यहाँ पे अंग्रेज बिल्कुल नहीं बनना है। आपको जितना सिंपल लैंग्वेज बोल सकते हैं
उतना सिंपल लैंग्वेज बोलना है। अगला पॉइंट है कि आपको दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हैं और जो डिफेंस होता है वो लीडरशिप के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक की जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ बोल रहे हैं, बाकियों को बोलने नहीं दे रहे हैं। तो ये भी टीचर्स पे वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होते हैं उन पे एक रॉन्ग इम्प्रेशन जाता है। तो सिर्फ आप ही ना बोलें, दूसरों को भी बोलने दें। अगला पॉइंट है, अगर आप इंट्रो देने के बाद 2 से 3 बार बोल लेते हैं तो ये समझिए कि आपका जो जीडी है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट है, आपको या तो फेवर में बोलना है या तो अगेंस्ट में बोलना है। ये नहीं कि कभी फेवर में बोल दिया और कभी अगेंस्ट में बोल दिया। आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको किस बारे में बोलना है, आप उसके पक्ष में हैं या फिर आप उसके विपक्ष में। पॉइंट है, अगर आप किसी बच्चे से अग्री नहीं करते हैं तो सीधे आप उसके बात को काट नहीं सकते हैं। आपको ये बोलना होगा कि यस जेंटलमैन, आई एग्री विथ यू बट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। इस तरीके से आपको बोलना है। आप दूसरे बंदे के, दूसरे जो कैंडिडेट हैं, आप सीधे उनके बातों को काट नहीं सकते हैं। ये तो हो गई कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जीडी बिल्कुल क्लियर होने वाला है। अब आपको वहाँ पे क्या नहीं करना है ये भी आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात, आपको फिश मार्केट का हिस्सा नहीं बनना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दोनों लोग साथ में बोलना स्टार्ट कर दिए और दोनों में से कोई एक चुप ही नहीं हो रहा है। ऐसे में ये भी सिचुएशन होता है कि ऑफिसर जो होते हैं वो दोनों बंदों को निकाल देते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो आप, दूसरा बंदा अगर बोल रहा है तो आप चुप हो जाइए। अगर आपने पूरे जीडी में कुछ नहीं बोला है तब भी आपको चिंता करने की कोई नीड नहीं है। जब जीडी ओवर होने वाला होता है तो जो ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं कि मान लीजिए चेस्ट नंबर 137 ने कुछ नहीं बोला तो वो आपका स्पेशली नाम लेके बोलेंगे कि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। आप और लास्ट में उन बंदों के लिए जो पूरे जीडी में कुछ नहीं बोल पाते हैं, लास्ट में जो ऑफिसर्स होते हैं वो उन बंदों का स्पेशली चेस्ट नंबर पुकार करके बोलते हैं कि आपने पूरे जीडी में कुछ नहीं बोला, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है उन बंदों के लिए जिन्होंने कुछ नहीं बोला होता। आप कुछ भी बोल दीजिए वहाँ पे। आपने जो भी पढ़ा है, आप अगेंस्ट में हैं, आप उसके फेवर में हैं, आप 2 से 3 लाइन बोल दीजिए, आपका जीडी क्लियर हो जाएगा। वो ये कहते हैं ऑफिसर जो होते हैं कि हम आपको यहाँ छांटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं। आप कुछ भी बोलिए, आपको जो बोलना है वो इंग्लिश में बोलिए। बस वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपको जो दिया गया है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है उसके बारे में। तो यही चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों का वहाँ पे ध्यान रखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जीडी 100% क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।